साथियों नमस्कार। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय था जिस पर आपसे बात करना ज़रूरी था और इसीलिए अचानक मेरा आना हुआ। मैंने सोचा कि आपसे इस पर बात भी हो जाएगी और काफ़ी समय बाद संवाद भी हो जाएगा। आज एक बहुत ख़ास निर्णय है पूरे शिक्षक कर्मचारी जगत के लिए। शायद सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता है उस पर बहुत ढंग से समझा भी होगा आपने। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, एक फैसला हुआ है जो कर्मचारी शिक्षक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, एक गाइडलाइन है, एक नई दिशा तय करने वाला है। बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम आप अपनी बात, आप हमारी बात, हम अपनी बात आपसे कह सकते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, तो अगर हम इस पर भी सक्रियता से नहीं लगेंगे, अपनी बात हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ना विज्ञापन हमारे पास का रास्ता होता है, न टीवी चैनलों पर कोई आपके मुद्दों की बात होती है। तो सबसे बड़ा फैक्ट है सोशल मीडिया, और इसको मैं चाहूँगा कि सभी साथियों से कि अधिक से अधिक को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि इस समय कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन यदि आपके हक की आवाज़ उठा रहा है, तो उसको संबल देने का काम आप सबका भी है। आप सबका दायित्व बनता है और तभी वो आपके बल से वो आवाज़, वो मुखरता और आती है। तो घर बैठे जो काम कर सकते हैं उसमें कंजूसी किस बात के लिए। तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का डिसीजन आया है, कर्मचारियों के लिए आया है। और मैं माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या साहब का और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने बहुत स्पष्ट बातें कही हैं, बहुत ही तार्किक बातें कही हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि हाई कोर्ट के निर्णयों को भी आज की दौर की सरकारें नहीं समझ पाती हैं, या नहीं उनकी बात को सुनती हैं, या नहीं करना चाहती हैं, ये उनका विषय है। लेकिन हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो आज निर्णय आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई विषयों पर उन्होंने बहुत ही तार्किक और गंभीरता से टिप्पणी की है। मामला कानपुर नगर निगम का है। कर्मचारी, छाया कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें 2-3 लाइनें जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की पेंशन को लेकर के, सेवानिवृत्त परिलाभ देना सरकार का वरदान, आशीर्वाद या कृपा नहीं है, यह कर्मचारियों का विधिक अधिकार है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में ये बात लिखी है। उस डिसीजन में ये बात हाइलाइटेड की गई है और मैं तो चाहता हूं कि उस डिसीजन को सब लोग जरूर पढ़ें। उसमें क्या क्या टिप्पणी की गई है। सेवानिवृत्ति परिलाभ देना सरकार का वरदान, आशीर्वाद या कृपा नहीं है, यह कर्मचारियों का विधिक अधिकार है। पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ। दूसरी जगह एक टिप्पणी सरकार ने किया, कर्मचारियों को पेंशन देना उसकी सेवा, लंबी सेवा का पुरस्कार ही नहीं है, बल्कि यह सरकार का दायित्व है। ये दायित्व है, ये हाई कोर्ट कह रहा है। तो क्या वर्तमान सरकार जो चल रही है, क्या हाई कोर्ट को भी नहीं सुनती है या सुनना नहीं चाहती है?
इसी तरह से बहुत सारी टिप्पणियां हाई कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण की है, जिसको हमको आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। और पेंशन आंदोलन की दिशा में एक बड़ी बात है, पेंशन इनाम की प्रकृति में नहीं है, बल्कि बाध्यकारी दायित्व है। फिर से सुने, पेंशन इनाम की प्रकृति में नहीं है, बल्कि एक बाध्यकारी दायित्व है सरकार का। सेवा से निष्कासन, बर्खास्ती, पेंशन स्वीकृति होने के बाद भी उसका जारी रहना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे तमाम टिप्पणियां हाई कोर्ट ने आज की है और कई महत्वपूर्ण बातें उसमें उन्होंने रखा है। अगर आप इस डिसीजन को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हम सब की जो लड़ाई है वो इनलीगल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, बल्कि संविधान सम्मत है, संविधान पदंत है। ये हाई कोर्ट अपनी तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियों में कई बार भी पिछले कहा है और फिर आज कल उन्होंने बात कही। अब मैं थोड़ा सा हाई कोर्ट के इन निर्णयों को लागू करना सरकार का काम है, संबंधित विभाग का काम है, लेकिन तमाम फैसले रखे हुए हैं। जो तो सरकार के पक्ष में आ जाते हैं वो तो सरकार तुरंत उसको लागू कर देती है, लेकिन जो कर्मचारियों के पक्ष में होते हैं उसको लागू करने में बहुत दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। और ये हम सब के लिए एक रोशनी का, एक दिशा देने का कार्य किया है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने। और मैं फिर कहना चाहता हूं, केस को जरूर स्टडी करिएगा, पढ़िएगा। आप पढ़ करके आप इस आंदोलन को, पेंशन आंदोलन को समझेंगे कि हम कितनी महत्वपूर्ण, हम सब, और कितनी वैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, मैं तो न्यायमूर्ति साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। कोर्ट ने KR सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य बनाम अन्य, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से में संबंधित इस विषय के संबंधित जो कही गई बातें, उन सब का उदाहरण दिया, इन केसों को भी उन्हें उद्धृत किया कि ये यहां भी इन हाई कोर्ट के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के इन वादों में ये बात आई है, कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। और स्पष्ट इससे मानना है कि पेंशन हमारा संवैधानिक हक है और हम लोग सही आंदोलन, सही लड़ाई लड़ रहे हैं, सही दिशा में लड़ रहे हैं। और सही दिशा में अगर हम सब लामबंद होंगे तो हमारे पक्ष में ये डिसीजन आज नहीं कल आएगा। आज हाई कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोला, सुप्रीम कोर्ट आगे भी बोलेगा, फिर एक दौर ऐसा भी आएगा जब इनको मानना ही पड़ेगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूं कि ये सरकार माननीय हाई कोर्ट की बात को सुने, उनके जो फैसले हैं उनको माने, उसको लागू कराएं। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, स्वागत है, लेकिन उसमें, उस डबल इंजन में वो जो बोगी हैं उनका देखने वाला कौन होगा? और पूरा डबल इंजन वही शिक्षक कर्मचारी चलाता है। अभी चुनाव है, चुनाव मतदाता बनवाने से लेकर के, पर्चियां पहुंचाने से लेकर के, चुनाव कराने से लेकर के, मतगणना कराने तक का सारा दायित्व इसी वर्ग पे है जिसके खिलाफ हैं आप। इसी वर्ग का है और यही कराए। आप कल्पना करें, आप जिसको वोट देते हो वो OPS पाएगा, जो वोट देता है वो NPS पाएगा। समझ में आ रही है बात? निश्चित रूप से बुद्धिजीवी हैं तो समझ रहे होंगे। 2-3 खरी खरी बातें कहना चाहता हूं।
हमारी बोर्ड से उनको पेंशन, और जब मौका हो अपने बोर्ड से अपनी पेंशन, तो क्यों हम फैसले से पीछे रहें? क्यों हम फैसले से पीछे रहें? जिन लोगों को मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, जिनको विचारधारा और पार्टी से बहुत मोहब्बत है, वो उनको देखें जिन्होंने को पार्टियों ने बहुत कुछ दिया और चुनाव के अंत पर टिकट नहीं मिल रहा है तो पाला बदल रहे हैं। इसका मतलब बुद्धिमान कौन ज़्यादा हुआ, जो अपना हित समझ रहा है या अपना अहित के बाद भी डटा है? आप कल्पना करें इस बात को कि आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन नुकसान के बाद भी डटे हैं, वहाँ फायदे के बाद भी फरार हो रहे हैं लोग। हम कब जागेंगे? और वोट फॉर ओपीएस की ताकत को आप समझें। देखिए, ये हमारा राइट है, हम अपना वोट किस विषय पर किसको देना चाहते हैं, ये मेरा अपना निर्णय है, ये हमारा आपका अपना निर्णय है। मैं किसको कई बार कह चुका हूँ, एक बेरोजगार हो सकता है रोजगार के लिए वोट करे, एक किसान हो सकता है खाद और पानी के लिए वोट करे, एक महिला अपनी सुरक्षा के लिए वोट करे, तो एक कर्मचारी अपनी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं वोट कर सकता? और आप याद रखिएगा, मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, अगर हम अपने मुद्दे के साथ नहीं खड़े हैं तो आप किसी से कल्पना कैसे कर सकते हैं कि आपके मुद्दे के साथ वो खड़ा हो? हम अपने मुद्दे पर अपना वोट दे नहीं सकते हैं तो सरकारों की आलोचना और ये दिखावापन किस काम का है? हम सरकार की बहुत आलोचना करें, बहुत आलोचना करें, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं। क्यों? जब आप अपने मुद्दे पे अपने साथ नहीं खड़े हो, तो सरकार क्यों खड़ी होगी? और मैं अपने मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि ये वोट फॉर ओपीएस का अभियान एनएमओपीएस सहयोगी संगठन द्वारा चलाया जा रहा, उसको बढ़ाइए। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, आप अपने को कमज़ोर न मानें, आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, बस लग जाइए, अपने घर का वोट अपने मुद्दे के साथ ले जाइए, आप 5 वोट और अपने मुद्दे के साथ दीजिए। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मतदान अधिक से अधिक करिए, मतदाता जागरूकता अभियान चलाइए, सभी को प्रेरित करिए कि 5 साल बाद एक बार मौका आया है कि अपने हकों के लिए हम अपनी उंगली लगा सकें। ये 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है, तो हम इतना ही न रहें कि उंगली लगाने भर के काम आए, उन उंगली से अगर हमारा निर्णय या हमारे पक्ष में न चीज़ें आए तो फिर हमारे वोट देने न देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप वोट अधिकतम दें और लोगों को जागरूक भी करें, गाँव में जाएँ, कार्यालयों में जाएँ, विद्यालयों में जाएँ और सबको प्रेरित करें कि भाई आपका लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन उस पर्व में सिर्फ आप एक दर्शक बने, ये ठीक नहीं है। क्योंकि वोट देने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब आप उसके खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी अपनी जीत के लिए लड़ता है, खेलता है। तो आप भी अपनी जीत के लिए खेलिए, नहीं फिर पछताना होगा। और जो एकदम खुली बात है, सीधी बात है, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके साथ होंगे, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। और अगर भक्ति चढ़ी रही तो किसको क्या मिलेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, वो नहीं पता है, लेकिन आपका बुढ़ापा एनपीएस के उस जहरीले और भयंकर सांप के मकड़जाल में फंस जाएगा ना। आप पेंशन की तो बात छोड़ दीजिए, एनपीएस में आपका पैसा भी वापस आ जाए तो आप खुद किस्मत मानिएगा। और अभी तमाम सारे जो और परिवर्तन एनपीएस में किए जा रहे हैं, अभी जैसे जैसे और नज़दीक आएगा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपना पैसा पा जाएंगे तो आप उसी को मान लेंगे कि हाँ हमको मिल गया। तो मैं आज हाई कोर्ट के डिसीजन को, माननीय न्यायमूर्ति साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस देश ने न्यायालय के पक्ष में, न्यायालय एक उम्मीद की किरण होती है। जब आदमी चारों तरफ से निराश होता है, हताश होता है, तो फिर एक चौखट होती है जहाँ जाके खट खट की आवाज़ देता है कि माय लॉर्ड मेरे साथ भी न्याय हो। और समय समय पर हमारे इस लोकतंत्र को
न्यायालय ने, न्यायपालिका ने, हमारे न्यायमूर्ति साहब लोगों ने एक बल दिया है, संबल दिया है, एक दिशा दिया है, और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय भी उसी दिशा में एक संबल बनेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अभियान को आगे बढ़ाइए, वोट फॉर ओपीएस के अभियान को आगे बढ़ाइए, और आप ताकतवर हैं, आप मजबूत हैं, संगठित होइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जागरूक करिए, घर-घर जाइए, लोगों के चौखट पर पहुँचिए। कोई सांसद बनने के लिए अगर घर-घर पहुँच सकता है, कोई सांसद बनने के लिए, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई सत्तारूढ़ बनने के लिए अगर लोगों के चौखट पे जा सकता है, तो अपने बुढ़ापे के लिए हम क्यों नहीं जा सकते हैं? सिर्फ मूक दर्शक ना बनिए, आपके भविष्य का फैसले का वक़्त आ गया है, आप मुखरता से अपने अभियान को आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे, फिर बात होगी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। देखिए आज ये महत्वपूर्ण था, और मैं फिर लास्ट में एक बात फिर कह रहा हूँ, इस डिसीज़न को आप पढ़िए, उनके जो पॉइंट बोले गए हैं उनको आप ज़रूर देखें कि कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आई हैं अपने पक्ष में। तो पुनः सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। लास्ट में मैं तो नहीं